Hello, good morning students. Welcome to ABN Senior Secondary School झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने जो अपना टॉपिक किया था, अपना जो टॉपिक चल रहा था, लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था मैटर इन सराउंडिंग, मैटर इन और सराउंडिंग। फिर उसके बाद में उसमें हमारी किसी कारणवश जो एक दो क्लास मिस हो गई थी, ठीक है। हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। हमने उसके अंदर देख लिया था कि व्हाट इज मैटर, मैटर के बारे में देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह देख ली थी, ठीक है। इसके अलावा मैटर की प्रॉपर्टी हो गई थी। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ मैटर देख लिए थे, ठीक है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये चीजें हमने देख ली। अब देखिए होता क्या है कि यह मैटर के जो टाइप्स है, अलग अलग प्रकार के जो प्रॉपर्टी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यह क्या एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर कैन बी चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मींस सॉलिड कैन चेंज इन लिक्विड और गैस, and liquid can change in gas or solid and gases can change the liquid or solid, ठीक है। It means that all of these type of property can interchange to each other. It may be possible, it is depend on the effect of temperature and pressure. So next students, let us start our topic without wasting of your time. Our topic is, can matter change in its state? Can matter change its state? Can matter change its state? Can matter change its state? Yes. If anybody asks us, can matter change its state? Yes. Then our reply may be yes. How it is possible? It is three type of way to change the matter of its state. First, by changing temperature. First, by changing temperature. Second, by changing pressure. By changing pressure. Second is by changing pressure. And third is by changing temperature and pressure. Temperature and pressure. There is three ways. But in your book, only two methods, only first and second method is described in our book. Third method is not completely described in your book. But we should learn about this topic also, because this topic is completely related to first and second. Okay, students. Now let us start how the matter change in the one state to another state. Okay, students. Before starting this topic, we should learn about some glossary. First है by temperature, by changing temperature. By changing temperature. By changing temperature. अब students, some point you should be remember in your mind. This topic is, we will discuss about this topic many times in this science.
ओके, तो अब अपन अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरली जो आप जूनियर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हो अप्रोक्सीमेटली सिक्स ऑनवर्ड, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है, इनमें सब में ये पॉइंट पढ़ते आ रहे हो, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। melting point is called MB in short form, and this is written by DP in short form. देखिए होता क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स होता है कि कोई भी सॉलिड होता है ना वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स होता है कोई भी सॉलिड वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड कंप्लीटली, उसे हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि दैट टेम्परेचर ऑन विच ए सॉलिड completely change in the liquid state, completely change in the liquid state, it's called, this temperature is called melting point, this is called melting point। the जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है वाटर का, ठीक है। तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये यूनिट होती है टेम्परेचर की, जैसे कि डिस्टेंस की किलोमीटर मीटर होती है ना, वैसे इसको मेजरमेंट के लिए डिग्री सेंटीग्रेड। फिर साइंस के अंदर टेम्परेचर क्या होता है कि कई बार बहुत ही लो टेम्परेचर भी अपन काम में लेते हैं, तो इसके लिए हम इसको केल्विन के रूप में भी काम में लेते हैं। तो केल्विन हो जाएगा 273 केल्विन या 273.16 केल्विन, देन 16 बहुत ही माइनर यूनिट होती है, इसलिए इसको जनरली काम में नहीं दिया जाता, 273 केल्विन। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये चीज याद रखना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मींस क्या होता है, बॉइल करना, बोलते हैं बॉइल कर दिया, यानी किसी चीज को उबालना, जनरली बात करते हैं अपन, यानी कि लिक्विड को पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि दैट टेम्परेचर द प्रोसेस that temperature in which a liquid state completely change in its gaseous state is called boiling point। ओके, एग्जाम्पल देखिए कैसे, लिक्विड completely change in gas, completely change in gas। ओके, ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट ज्यादा लंबे लेसन नहीं है, इसमें क्या है कि टर्मिनोलॉजी आ जाती है, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है, और एक ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई फिर आगे साइंस दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी ये समझ में नहीं आई तो आगे तक साइंस में दिक्कत ही करेगी आपके। अब आगे देखिए वाटर का, ठीक है, कि H2 का पूछा जाता है वाटर का। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यदि इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273, और यदि हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। 273 में 100 ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है चेंज द डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आपको इसमें करना है, कुछ मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आप लोग करना, ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो मैं करके बता दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब एक और होती है स्टूडेंट्स
काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में अपन मोशन वाले फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर आएगा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे डिटेल्स काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जनरली मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको वैसे थोड़ा बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि कोई एनर्जी कि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर सब एनर्जी के कारण जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन करता, मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आपके एक बार ये लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये चीज नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो बुक के अंदर आपकी आई है, उसको एक बार क्लियर करवा देता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक के ऊपर आऊंगा बाय चेंजिंग टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब जैसे कि मूविंग द कार, कोई कार मूव हो रही है, इट मींस इट हैज द काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है तेजी से, इट हैज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार से कोई एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसमें भी क्या है? काइनेटिक, यानी कि हर वो चीज जो मूव होती है उसे क्या कहते हैं? उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। चलिए अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, by changing temperature, by changing temperature, the state of a matter is directly depend on the temperature, directly depend on its temperature. When we increase the temperature, a solid convert into liquid, and furthermore we increase the temperature of liquid, then the liquid state convert into vapor. For example, solid, liquid, ये जो साइन कर रहा हूं ना, ये हीट का साइन है स्टूडेंट। ये देखो, ये ट्रायंगल, साइंस में इसको कहते हैं हीट, ध्यान रखना। और लिक्विड, ये जो साइन है ये हीट का है, ध्यान रखना, हीट का। गैस कन्वर्टेड टू गैस। अब ये होता कैसे है वो देखिए, इसका होने का क्या तरीका है? तरीका क्या है कि कोई भी सॉलिड है, ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग भी बना लीजिए स्टूडेंट, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल इसी तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, एक क्लोज पैकिंग पे होते हैं। जब इसको हीट दी जाती है, ये तो ये सॉलिड हो गई, जब इसको हीट देंगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने पर इसके पार्टिकल्स जो है ना वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, तो कुछ इस तरीके की स्टेट आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, यानी कि यह एक दूसरे को रिपल्स करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ इस तरीके की स्टेट आ जाएगी। और यू आल्सो नो दिस स्टेट इज ए लिक्विड स्टेट, एंड फर्दरमोर गिव द हीट, फर्दरमोर इंक्रीज द टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है तब यह पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से एकदम से अवे फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये आप इसको कर लो। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, देखिए कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर
सॉलिड के अंदर देखिए, इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड स्टेट आर क्लोजर टू ईच अदर, वेरी क्लोजर टू ईच अदर। इसके पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजर होते हैं। एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज negligible, you also know, ठीक है। एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन these particles are maximum। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, जिस कारण इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा पाया जाता है और एक दूसरे को बाउंड रखते हैं अट्रैक्शन फोर्स के कारण। इसीलिए सॉलिड की शेप और साइज जो है वो डेफिनेट होती है। अब आगे देखिए, अब जब इसमें हीट दी जाती है, ठीक है, जब क्या किया जाता है, इसको हीट दी जाती है, तो हीट देने पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी पानी गर्म करते हो या चाय बनाते हो, तो पानी को बॉयल करते हो तो आप देखो उस पतीले के अंदर आवाज आने लग जाती है, ठीक है, एक वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है तेज। वाटर को बॉयल करते हो किस कारण से, इसकी जो पार्टिकल्स है ना, इसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने पर इसके पार्टिकल्स को एनर्जी जब मिलती है, तो एनर्जी मिलने पर ये तेजी से वाइब्रेट होते हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट होते हैं ये पार्टिकल्स, है ना। तो जब ये पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट होते हैं तो दूर जाने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके वाइब्रेशन होने पर अब यह स्टैटिक है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेंगे तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे एनर्जी के कारण, यानी कि मूवमेंट करना शुरू करेंगे, और इस तरीके से करते करते यह एक दूसरे को स्टार्ट करते हैं, रिपल्स करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ इस तरीके की स्टेट आती है, ठीक है। स्टेट कुछ इस तरीके की आती है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एकदम से रिपल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद में व्हेन वी फर्दर मोर इंक्रीज द टेंपरेचर, जब आगे और टेंपरेचर इसका इंक्रीज किया जाता है, तब ये क्या करते हैं, तब यह और ज्यादा एनर्जी लेते हैं, और तेजी से जो बर्तन होता है ना, जो पॉट होता है, उसके टकराते हैं। आपने देखा वो पानी को उबालते हो, तेजी से आवाज आती है। क्यों आती है ऐसी आवाज? आवाज इसी कारण से आती है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, और मूव करने के दौरान वो जो सामने पॉट होता है, बर्तन होता है, उसकी वॉल के हिट करते हैं, उसके जोर जोर से टकराते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आने के कारण ये एक दूसरे को और भी ज्यादा रिपल्स करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम they pass away and break down their attraction force and get this type of state। यानी कि बाद में क्या करेंगे, इतनी एनर्जी लेने के बाद में यह अपना अट्रैक्शन फोर्स तोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपना अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देंगे, और एक दूसरे से एकदम दूर दूर हो जाएंगे, और यही स्टेट क्या कहलाती है स्टूडेंट, गैस स्टेट कहलाती है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं। अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखने की है, कुछ डायग्राम वगैरह बनवा रहा हूं मैं, इसको आप बनाते रहा करो। देखिए नेक्स्ट है, इसमें एक डायग्राम है कि सब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये आगे तक काम आएगी। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वह सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर अपन इसका टेम्परेचर कम कर दें, देखो इसका मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, यानी इसको कूल किया, तो जब कूल करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आएंगे, नजदीक आएंगे, ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, लिक्विड स्टेट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, लिक्विड स्टेट। और जब इसको और भी ज्यादा कूल किया जाता है, आपने देखा होगा उसको जैसे फ्रीज में रख देते हो किसी चीज को, है ना, वाटर को फ्रीज में रख देते हो तो वह कूल हो जाता है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। तो इस प्रकार से बाय दिस चेंज द टेम्परेचर, बाय द प्रोसेस ऑफ चेंज द टेम्परेचर वी कैन इजीली change the state of any substance। Okay students, clear? If you have any doubt, then again watch my video, and again doubt, then ask me by the phone or WhatsApp। Okay students, next, फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ वो देखना कि when we increase the temperature of solid, it convert into liquid, and further liquid convert into gas।
लेकिन जब तक कोई ऑब्जेक्ट जिसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान रखना, जिसका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब तक कि वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकता, तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। भले ही हम कितना भी टेम्परेचर देते, टेम्परेचर उतना का उतना ही रहता है। ठीक है, इसको अपन एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट देखिए स्टूडेंट्स। देखिए ये स्टेट है, ये डायग्राम आप बना लेना स्टूडेंट। इस स्टेट के अंदर हमने क्या किया, एक ये बर्नर लगाया, ये पाइप है, ये बर्नर, बर्नर, ठीक है। फिर ये है बीकर, ये है बीकर, ठीक है। इस बीकर के अंदर स्टूडेंट क्या किया, हमने थोड़ी आइस ली, ध्यान रखना, हमने क्या किया, कुछ आइस ली। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे। ये है थर्मामीटर। थर्मामीटर हमने लगा दिया। अब हमने इसका टेम्परेचर नोट कर दिया। माना कि इसका टेम्परेचर, सपोज करो इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या है, स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम बर्नर को ऑन करेंगे तो यह आइस मेल्ट होगी। आपको पता है ये आइस धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये पूरी तरीके से, जब ये धीरे धीरे तो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट रखेंगे, ठीक है। और थर्मामीटर का जब टेम्परेचर हम देखते रहेंगे, लेकिन हम कितना भी इसकी हीट को इंक्रीज करते, जब तक कि इसमें पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ध्यान रखना, आइस पूरी की तरह वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, ये ध्यान रखना। जब तक कि एक छोटा सा पार्टिकल भी अगर आइस का रहा है, जैसे ही आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, यह इसका टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बीकर का टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखना। तो ये डायग्राम आप स्टूडेंट बना लेना। नेक्स्ट देखिए अब आगे। ये आती है कि क्या कारण है, ठीक है, इसका रीजन क्या है। हाँ भाई, आगे देखो कि इसका रीजन क्या है। रीजन क्या है कि जब हम इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज ना होने का रीजन क्या है, रीजन यही है कि यह जब इसको हीट दी जाती है, ठीक है ना, जब क्या किया जाता है, इसको हीट दी जाती है, तो यह जो एनर्जी लेता है, ठीक है, वो कहाँ से लेता है, बीकर से लेता है उस दौरान,
ठीक है, ये कहाँ से ली जाती है, कहाँ से एनर्जी लेता है, ये बीकर से ही एनर्जी लेता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी यानी कि 1 किलोग्राम सबस्टेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर उसके टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसी के अंदर ये देखिए, अगर जनरली क्लास होती तो मैं आपको लिखवा देता, आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके ये डेफिनेशन लिख लेना स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ वर्ड आती है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड, गलाना, हिंदी में बोलते हैं इसको गलाना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सबस्टेंस is quantity of heat required to convert 1 kg of substance from solid state to liquid state at its melting point without any change of temperature. And latent heat of fusion is a temperature to convert a 1 kg solid substance into its liquid state on its melting point without changing of temperature. It's called latent heat of fusion. एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, याद रखना, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मींस क्या होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट करना पड़ेगा, सॉलिड की जगह लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको वेपर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख दो। देखिए the quantity of heat required to convert 1 kg of liquid into vapor, 1 kg liquid into vapor at its boiling point without any change of temperature. It's called latent heat of vaporization. तो ये छोटी मोटी यूनिट है, ये ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला हो गया अपना। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक और होता है, आपको पता है कि सॉलिड को जब हीट दी जाती है तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। गैस को कूल किया जाता है तो लिक्विड सॉलिड में। लेकिन कई बार ऐसी स्टेट भी आती है स्टूडेंट, कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि सॉलिड जो होता है ना, उसको जब हीट दी जाती है तो वह डायरेक्ट लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है ना। उसको जब हीट दी जाती है तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब इस गैस को कूल किया जाता है, गैस को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, तो वह लिक्विड में कन्वर्ट होकर के डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि दैट प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस that process in which a substance directly solid directly change into gas when it provides the heat without passing the liquid state, and this is called sublimation। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डीसब्लिमेशन। इसको हम कहते हैं डीसब्लिमेशन, इसको हम कहते हैं डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन का मींस क्या होता है कि दैट प्रोसेस इन विच a gas come directly change into gaseous state to solid state after cooling without passing the liquid state, it's called desublimation। and वो जो सबस्टेंस होते हैं जो सब्लिमेशन की प्रोसेस कर सकते हैं उसको कहते हैं सब्लिमेटेड सब्सटेंस। नेक्स्ट जो लेसन है उसके अंदर भी आपके सब्लिमेशन का टॉपिक आएगा और उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी आएगा। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं आपको सब्लिमेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। एक बार तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, फिर आगे डिटेल आएगी तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब सब्लिमेटेड सब्सटेंस, सब्लिमेशन की प्रोसेस कौन कौन से सब्सटेंस दिखाती है, यानी कि क्या ऐसे सब्सटेंस के नाम आप जानते हो, ठीक है, जो सब्लिमेशन शो करते हैं। यानी कि आपको पता है हर सब्सटेंस को, लगभग सभी सब्सटेंस को अपन हीट देंगे तो वो लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और गैस को कूल करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड में। लेकिन ऐसे क्या सब्सटेंस बता सकते हो कि जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में हो जाए, लिक्विड में, और लिक्विड के सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो जाए, तो उसका नाम है कंपूर। एक तो है कंपूर, जो कपूर होता है ना घर में जलाते हो, तो आप देखो कपूर को अपन अपने वर्शिप टाइम में यानी पूजा वगैरह के टाइम में आपने देखा होगा उसको जलाते हैं तो वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आप उसके ऊपर कोई बर्तन लगाओगे तो वो गैस उसकी चिपक जाती है और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। कपूर है, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड है। तो ये चीजें इसका किसको शो करती है, ये किसको करती है, सब्लिमेशन को शो करती है। तो स्टूडेंट्स पहला हो गया चेंजिंग द टेम्परेचर, नेक्स्ट है चेंज द प्रेशर। बाय चेंजिंग द प्रेशर, तो देखिए नेक्स्ट है बाय चेंजिंग द प्रेशर। देखिए स्टूडेंट्स वैसे भी टाइम हो गया है, ठीक है, वीडियो का, तो आपको एक कुछ जरूरी चीजें बता देता हूँ, वो चीज आप ध्यान रखना, फिर उसके बाद में आपको जोर नहीं आएगा, ठीक है। बाय चेंजिंग द प्रेशर, देखो साइंस में कुछ मैंने आपको पहले भी बहुत बताया था कि 9th में एक बार आपको जोर आएगा क्योंकि कुछ एडवांस वर्ड अब काम में आने लगे हैं, ठीक है। पहले आप जिस क्लास में थे उनमें इतने ज्यादा आपको काम में नहीं आते। हालांकि 8th क्लास 9th का बेस है, अगर 8th क्लास बहुत अच्छी तरह पढ़ी है आपने तो 9th में जोर नहीं आएगा। हालांकि 9th है, 10th है, 11th 12th, ये सब इन सब का बेस है वो 6 7 8 है, और जो 6 7 8 में आप पढ़ो जो आप लोगों ने पढ़ा है वही यहाँ काम आएगा, बस थोड़ा सा उसका एडवांस फॉर्म होगा। तो देखिए एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सल प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल,
प्रोपोर्शनल का मीन्स है जैसे ए प्रोपोर्शनल टू बी, ये होता है प्रोपोर्शनल साइन। बहुत बार आएगा ये काम में, 9th-10th में बहुत काम आएगा। एक होता है ए इनवर्सल प्रोपोर्शनल मीन्स 1/3, इट मीन्स a proportional to b and a is inversely proportional to b, कुछ इस तरीके का होता है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है इक्वल, मतलब if a increase b also increase, if b decrease a also decrease, यानी कि यदि a increase होगा तो b भी increase होगा, यदि b decrease होगा तो a भी decrease होगा, यानी ये एक दूसरे के इक्वल रहना चाहते हैं। ये मानो ये क्या चाहते हैं, एक दूसरे के इक्वल रहना। ओके, फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा, इसलिए इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल का है। अपोजिट का मतलब है कि इफ ए इंक्रीज बी डिक्रीज, बी इंक्रीज ए डिक्रीज, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे के हमेशा, ये तो इक्वल रहना चाहता है, ये हमेशा अपोजिट रहना चाहता है। कि जैसे कि ए को इंक्रीज करोगे तो बी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, यदि बी को इंक्रीज करोगे तो ए डिक्रीज हो जाएगा, यदि ए को डिक्रीज करोगे तो बी इंक्रीज हो जाएगा, और बी को डिक्रीज करोगे तो ए इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ये एक दूसरे के अपोजिट रहना चाहते हैं, इसको कहते हैं इनवर्सल प्रोपोर्शनल और इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक थोड़ा लंबा था, अब अपनी शायद 1 या 2 क्लास उसमें ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेसन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। शुरू के इक्के दुक्के लेसन आपको थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, क्योंकि कुछ साइंटिफिक वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा काम में आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल अपन करेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर एंड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर एक लास्ट टॉपिक आपका एवोपरेशन, कल अपन इसको कर लेते हैं, और आप इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेना, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।